तो भूले नहीं करने थे। का भाई खा लो। ये तो बाथरूम में खा लिया था। एक सेकंड। इधर गुप्ता जी। तीन प्लेट है आपका? आपका 3 प्लेट है? अरे बेटा हो गया, क्या तो देना दुर्लभ होता है। जहाँ इधर खुशी है कि हम सब मिल रहे हैं, हमारे अंसारी साहब को देखकर खुशी हो रही है कि निश्चितता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे में जब रेलवे चलती है स्टेशन से तो गार्ड साहब ऑलराइट दीजिए, गार्ड साहब ऑलराइट दीजिए, बराबर है गाड़ी चलती है, उसको आगे बढ़ती है, स्पीड पकड़ती है, स्पीड पकड़ने पर उसको हरा सिग्नल मिलता है, स्पीड और पकड़ती है, फिर ये डबल येलो मिलता है, फिर रेड मिलता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर आगे चलती है। लेकिन थोड़ी सी पीड़ा होती है जब हमारे बीच का आदमी बीच में एसीपी करके उतर जाता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यात्रा जब भाई पूछा जाता है कि आपने एसीपी क्यों किया तो बोले कि कोई मिल गया मुझे कुछ मिल गया, कोई अपना मिल गया, लेकिन वो हम सब भी उनके अपने हैं। इस एसीपी का सबसे बड़ा दुखदायी समय मेरा है, चढ़ा था मेरे साथ, उतर रहा है, भाग रहा है। तो लेकिन ये ऐसा संगम है मिलन बिछोड़ का, लेकिन एक फिर भी एक चीज तो हमेशा तय है कि यात्रा फिर भी अनवरत चलती रहती है। और जैसे बोलता हूँ मैं कि हमारे कवि नीरज ने 2 लाइनें कही थी 25 साल की उम्र में कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये जो 25 साल की एज में लिखी थी ये शायद 25,000 सालों तक यूं ही गुनगुनाई जाएगी। ये हमारे भाई साहब में खासियत थी कि उनका संक्षिप्त परिचय था कि आउटस्टैंडिंग हम लोग बोलते थे उनको, एकदम हमेशा सही समय पर आते थे। हमें लगा था कि विदाई भी सही समय पर लेंगे तो हमेशा 15 मिनट बिफोर आ जाते थे और बड़े ही हर जगह जब भी कोई काम होता था एकदम एडवांस में सब जगह वर्दी दे के रखते थे, तुम इधर अपने पास कुछ बैलेंस नहीं रखते सब बांट देते थे और किसी में बैठ जाते थे। हमेशा एक्टिव रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे, उनका व्यवहार हमेशा अच्छा था। तो आज हमारे बीच से वो इस सर्विस से विदा हो रहे हैं, हमारे जीवन से विदा नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन का हिस्सा थे हैं और रहेंगे। पर थोड़ा सा कष्ट ये होता है कि एक व्यक्ति जो कई दशकों से हमारे साथ रहा, हमारे कार्य का हिस्सा रहा, तो उसके फिजिकल प्रेजेंस को हम थोड़ा सा मिस जरूर करेंगे कि, लेकिन फिर भी हम उनके परिवार की तरह है, वो जब यहाँ पर हम चाहें मिले। और आज हमारे ओएस इस यात्रा में जैसे गाड़ी गुजरती हुई यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, सिग्नल के अलावा किसी स्टेशन पे सब कुछ मिलता है, किसी स्टेशन में पानी भी नहीं मिलता है पीने का, तो वो सब यात्रा सुख दुख यात्रा का क्षण है। तो मैं यही अपने पूरे टीम की तरफ से बोलूँगा कि जो अच्छी स्मृतियाँ हों, स्मृतियों के मधुर कोष में कुछ हमारे नाम के सिक्के रखना, खो मत देना उन्हें, समय समय पर गिनते रहना। तो जो अच्छी स्मृतियाँ हों वो अपने साथ लेकर जाएं, और जो बुरी स्मृतियाँ हैं, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं, तो हमारे अजीत भाई हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके टीएनपी आइटम मेरे मगा रखे हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि नारियल और फूल हार देकर के हमारे अंसारी साहब का स्वागत करेंगे। वो अच्छा है, वो अच्छा है। न मालाओं की कमी है, वो अच्छा है। हाँ ये वाला ये अच्छा है। चलो बेस्ट ऑलराउंडर है, ऐसा नहीं है तुम फोटो के बाद चलो तुम कुछ सीखो, यार है उनसे कुछ सीखो।
एनर्जेटिक रहा करो हमें। ना मालाओं की कमी है ना गर्दनों की कमी है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हम अजय भाई हमारे अरे साहब ये पूरा करना है बेड़ा बेड़ा के। ये पूरा बेड़ा भरना है। हमारे मंडल ऑफिस से आए हैं अजय भाई अपने इंस्पेक्शन नोट में लिखेंगे। हो गया सारे फोटो ग्रुप में मिल जाएगा। एक मिनट एक मिनट थोड़ा बीच में आओ क्योंकि फोटो हाँ अब सही आ हो गया। चलिए लाइन पे लगे रहिए। एक मिनट बाद हो गया। नेक्स्ट एक मिनट इधर जा अरे रहने दो यार लो रेडी इधर इधर बड़ौदा वाला ही माला पहले गोधरा वाला था, ये बड़ौदा वाला है। हो गया। नेक्स्ट वेट हेलो नेक्स्ट कॉपी मत लो ये बॉय सतीश जैन के नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया है इकबाल आपको दे दी। नेक्स्ट एक अरे नहीं है यार चलो नेक्स्ट जल्दी हां मेरा कल फोन करा दो ना एक मिनट साला कितना नेक्स्ट हां रुको नेक्स्ट कुछ नहीं है शांति रखो यार साइड को एक मिनट हाँ एक मिनट आप भी ऐसे डाल दो बताएं पूरा डाल दो पूरा डाल दो पूरा डाल दो आ गया अब डालो अरे डाल दो स्लोली चल रहा है हाँ पूरा डाल दो सर पूरा डाल दो ये तो कोई दुल्हन जा रही है ये गलत है ये दुल्हन जा रही है हो गया नेक्स्ट जल्दी आ जाओ ओ महावाड़ी है तो गलत बात है एक मिनट सर अरे कुछ नहीं वो कोई बात नहीं सर आपने देना हाँ हो गया। नेक्स्ट हैदर भाई बात करो हाँ नो एक रुक जाओ हैदर भाई का थोड़ा अच्छा लेना पड़ेगा हाँ तो फ्रेम में रखेंगे हाँ हो गया अजय भाई को ना ना ये नहीं घर तक ऐसे जाना। अरे कुछ नहीं ऐसे जाना घर तक ऐसे जाना। चल आ जा नहीं मजाक नहीं। और हाँ हो गया नेक्स्ट सर एक मिनट सर अरे यार क्यों निकाला अरे बहुत अरे बजा दे यार क्या नहीं मारा तो पानी नहीं लगेगा। हो गया काम एक निकाल अरे सर इधर है और अरे इधर और है ले लो इधर बहुत बड़ी है बड़ी है बड़ी सिंगल अरे अच्छी है तो वहाँ से रखिए हाँ हाँ बस खाली नहीं रखिए वेरी गुड देखो बकरा नाम एक महावीर जी को बना देना महावीर जी को। हेलो कोई पहुंच गए इनिशियल इनिशियल हम लोग 13 मई को ही पहुंच गए वहाँ उदयपुर। अब बड़ी मुसीबत पास में पैसा नहीं और वो क्या नाम था CIT लंबे से थे सांतला साहब बोला नहीं तुम लोग बाहर जाओ होटल में रहने। अरे मैंने कहा साहब पैसा कहाँ होटल में। मैंने साहब खाने का अरेंजमेंट तो कर लूँगा रहने के लिए साहब करवा दो। अरे इतना बिफोर क्यों आ गए 17 मई से था क्लास। हम लोग 13 मई पहुँच गए थे। फिर सरस्वती हॉस्टल में 3 रूम दे दिए और हम लोग यूपी बिहार वाले बराबर चमका के वहाँ रखे और जैसे ही बैच शुरू हुई झा साहब को मॉनिटर बना दिया और सेकंड मॉनिटर जो गुलाब सिंह को बना दिया वो जयपुर में DO बन गया। गुलाब से करो नहीं गुलाब सिंह चंद गुप्ता गुलाब चंद गुप्ता जी जयपुर में। कन्हैया साहब तो हमारे बैच के डिप्टी CM हमारे बैच के नहीं गोधरा के डिप्टी CM जयपुर। हमारा सफर रेलवे में 17 मई 2 अगस्त 94 इनिशियल शुरू हुआ और खरसालिया में 15 अगस्त 94 खरसालिया में इनिशियल पोस्टिंग हुई और खरसालिया में मैं लगभग 2 साल रहा। उसके बाद 16 साल गोधरा में रहा।
2.5 साल में टूबा में रहा और बड़ौदा पी पे 22 अगस्त 2015 को आया हूँ और आज यहाँ से पिता हो गया लगभग 8 साल, लगभग 8.5 साल। बड़ा अच्छा लंबा सफ़र रहा, आप लोगों का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा। लोग जो है मतलब बड़े अपने दिल में वो रखते थे कि बड़ौदा पी पे नौकरी करनी जो है बहुत भारी है, लेकिन हम भी सोचे थे कि नहीं नौकरी तो करेंगे। तो सब हो गया आप लोगों की कोऑपरेशन से, मेहरबानी से, दुआओं से। बड़ा अच्छा रहा सफ़र, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इतना प्रेशर है यहाँ पे कि आदमी भले ही किसी से कुछ ना कहे, लेकिन वो मन ही मन उठता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और एक जो हंसने वाली बात बताऊंगा, कभी क्या करेंगे, डायरेक्टर साहब में हमारे थे तिवारी साहब, तो एक हमारे पास पैसेंजर आया, बोला साहब पैरासीटामोल चाहिए। मैंने कहा बगल में आगे मिलेगा। डायरेक्टर साहब के चैम्बर आ गया, बोला साहब पैरासीटामोल चाहिए। तो तिवारी साहब मेरे को अंसारी इधर भेजा है। मैंने कहा साहब मैं आगे भेजा, आपके पास थोड़ा भेजा था। और एक लावारिस सामान मिला, उसको हमने एलपीओ में जमा करवाया। अब एलपीओ में तो आरपीएफ वाला पुलिस को लेके एलपीओ जगह क्लाक रूम में चला गया। एलपीओ में जमा कराने के बजाय वो क्लाक रूम में चला गया और मेरे को भी ऐसा चूतिया बना दिया, क्लाक रूम की रसीद मेरे को देख रहा कि वो रसीद कौन सी दे रहा है। दूसरे दिन आया तो रमन भाई ने बोला अरे अंसारी साहब ऐसे तो क्लाक रूम में एलपीओ में जमा कराया हूँ सामान। अरे बोले नहीं तो क्लाक रूम में जमा है। फिर अपने पैसे से सामान को साला छुड़ाया, क्लाक रूम में जमा करने का पैसा चार्ज होता है। तो वो बोला साहब आपको रसीद कट गई, इसका साहब को पेमेंट तो आपके लेना पड़ेगा। तो 265 रुपया उसका साल मैंने पेमेंट किया, फिर वहाँ से सामान छुड़ाया, फिर आरपीएफ वाले को मोबाइल नंबर था उसको दम मारा, फिर एलपीओ में साहब जमा कराया। 2 लाइन गजले, बहुत अच्छा 2 लाइन की गजले। हंसी इस बात की आ रही थी कि इतना दिन के डिप्टी एसएस को चूतिया बना दिया और क्लाक रूम की रसीद दे गया, और मैं भी नहीं देख रहा हूँ कि वो सारी रसीद किसकी है। वो 50 दिन में लगा दिया, तो रमन भाई दूसरे दिन देखे साहब ऐसा ऐसा है। ये तो अच्छा है, तो उसमें अच्छा 2 लाइनें गजल भी। समझ नहीं पाता है क्या बाकी तो आप लोगों का कोऑपरेशन बड़ा अच्छा रहा, लेकिन दुख बहुत हो रहा है। हाँ। माला दिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बालन के पास गए बर्थडे मनाने, बोला नहीं पापा बीआरएस रख दीजिए, आप यहाँ पे क्यों अकेले रहेंगे। तो बीआरएस भी रखना पड़ा, और कोई ऐसी बात नहीं थी। आप लोगों की दुआओं से सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बस इसके आगे मैं अब क्या कहूँ। आप लोगों से विदा लेते वक्त बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि आगे की लाइफ कैसे कटेगी। आप लोगों के बीच में इतना दिन रहे हैं, लेकिन वही है कि अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस छोटा सा एक शेर, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने कहाँ होंगे, बड़ौदा जंक्शन की बहारें अंसारी साहब को ढूंढेंगी, न जाने वो कहाँ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ ले कंटिन्यूस ले रहे हैं कंटिन्यूस ले रहे हैं। बगल में पीछे अब एक छोटी सी बात हमारे श्रीवास्तव साहब के लिए, वो यही रहेंगे और आपको भी एक छोटी सी बात, वर्किंग में कैसे मतलब मजा आता है। मैं डिप्टी एसएस में हमारे श्रीवास्तव साहब पैनल पे 42 अप आती थी अपने, तो उसका पावर जो है, पावर जो कटने का सिग्नल 3 नंबर में इन्होंने 1 नंबर का सिग्नल दे दिया। मेरे को ना अंसारी साहब पावर जाके नहीं रहा है कि हमारा सिग्नल भी आने लगा, हमारा भी बहुत बड़ी बात करते हैं। श्रीवास्तव साहब को जब भी याद आता है तो सबके सामने अपन हंसी मजाक में कह रहे हैं, जल्दी सबसे श्रीवास्तव अंसारी साहब सिग्नल नहीं हो, जा क्यों नहीं रहा है। तब सेमुलेटर लगा नहीं था, फिर मैं पॉइंट्समैन को रिंग मारा, बोला साहब कहाँ सिग्नल दिया है। अच्छा मैंने कहा कहाँ सिग्नल नहीं दिया, बोला नहीं। मैं तो 1 नंबर दिया हूँ, 3 नंबर का पावर। 2 लाइन बड़ा अच्छा लगा था, आप लोगों का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था, और मिलते रहेंगे, कुछ नहीं तो फोन पे तो बात होती रहेगी, है ना। बड़ा अच्छा लगा। आइए मनसूर भाई 2 लाइन और सुनाइए।
हिमांशु भाई दोहराएंगे नहीं, एक फोटो ले ले। हाँ हिमांशु भाई का हमारा बहुत अच्छा रहा। प्रोटोकॉल का संबंध है। प्रोटोकॉल का संबंध है। हम ये साथ साथ पाली में नौकरी करते थे, बड़ा अच्छा लगा। अंसारी साहब के साथ हम लोग काम किए तो इनके सीक्रेट प्रोटोकॉल आता ही था 4-5। डॉक्टर ऐसे अंसारी साहब आते थे। अब कम हो जाएगा मतलब। हाँ, तो सब हो जाएगा। आके मिलता था सब प्रोटोकॉल। नहीं आते ही ये पूछे कि हिमांशु भाई कि हाँ साहब आप आ गए हो, प्रोटोकॉल जरूर आएगा, 10 मिनट बाद आइए। 2, 3, 4, 5 मैडम को लेकर सुइया में छोड़ने तो क्या चलिए सर मकरपुरा। चले पहुंचे। जब से बड़ौदा पी पर आया उसके पहले से अंसारी साहब को जानता हूँ और हमारे अंसारी साहब बिल्कुल अफलातून स्टेशन मास्टर है, बिल्कुल अफलातून। हर जगह नौकरी करके जहाँ भी बोलोगे बैग उठाया, सुबह सुबह देखोगे अंसारी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और बिल्कुल सिंसियर नौकरी इन्होंने किया है। जहाँ भी इनको मैंने ही आर कभी नौकरी करवाया कभी आर नौकरी नहीं किया था, लेकिन जब मुझको आर का पिकअप दिया तो मैंने बोला भाई अंसारी साहब से सीनियर इनको भी आर मैंने ही करवाया था और इन्होंने वहाँ भी अच्छा नौकरी किया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हम लोग चाहते हैं कि भाई इनका फ्यूचर बिल्कुल सफल रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे और हम लोगों से हमेशा कंटेक्ट बना रहेगा। हमारे पहले भाई और तारिक साहब के साथ नौकरी बहुत कम है, 1-1.5 साल की नौकरी साथ में रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने नौकरी किया है इनके साथ बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे स्वामी हैं और इन्होंने कभी ये नहीं करने दिया कि तुम्हारे बैटिंग में कुछ है नहीं और इनके बदौलत बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ जाना और आशा करते हैं कि ऐसे कॉपरेशन आगे बना के रखें। बहुत भले हैं आज सेवानिवृत्त हो रहे हम, जब भी आए करते हैं हम लोग भी जो काम करेंगे वो भी करेंगे और आगे की जिंदगी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। अंसारी साहब के साथ मेरा ज़्यादा दिन का तो नहीं, 8-9 साल का साथ रहा है, लेकिन जब से बड़ा भी गया है या तो हम उनको कॉपरेट किए या वो हमको कॉपरेट किए। दोनों आदमी का संबंध जो है बराबर चलता आ रहा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का अगर कोई कमी हमें होती थी तो ये हमको टोकते थे, अगर उनमें होती थी मैं उनको टोकता था कि ऐसे हुआ या आपस में ही बात समझ जाता था, ऊपर नहीं जाता था। और अब तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इनको मैं नया एक अध्याय समाप्त किया है, इन्होंने दूसरे अध्याय में जा रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं देता हूँ। आगे का अध्याय बहुत तीसरा होगा सर्विस लाइफ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ इसमें न जोड़ो। आइसोलेशन है ना। एक अध्याय अभी यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, अभी नया अध्याय चालू हुआ है। वो अपना अध्याय बहुत अच्छा से एकदम अच्छी तरह सीखा है। यही मेरे इनके साथ शुभकामनाएं हैं। रमन भाई के साथ कॉपरेशन बड़ा अच्छा रहा। फजल भाई 7-8 साल से हम उसके साथ काम कर रहे हैं। फजल भाई की एक सबसे बढ़िया है, अपने पास जो कुछ भी आए उसको तुरंत ट्रांसफर कर बांट देने का, ताकि अपने पास नहीं रखो। इससे नौकरी में बहुत अच्छा मदद मिलता है। मैं ऐसी चिंता करता हूँ आगे। प्रणाम। अंसारी साहब का एक बहुत चीज़ अच्छा लगता है हमको, वर्किंग में जब भी आते हैं सब पहले सब कुछ पता कर लेंगे कहाँ कौन है क्या है और नमस्कार दुआ सलाम जिसका जो भी अपना कर लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी शुरू होता है और कोई भी काम इनको बोलिए अंसारी साहब कोई हाँ बोलो लाला हाँ क्या है क्या ज़रूरत है हाँ बोलो 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 क्यों सर मारे हाँ बोलो जल्दी बोलो हाँ कोई भी काम मतलब मना नहीं करते थे कभी भी। कोई काम किसी भी चीज़ के लिए बोलिए तो तुरंत ही उसको काम करवा देते थे। इनका कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा लगता था और हम लोग बात भी करते थे इनके पीछे कि अंसारी साहब का जो है काम बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ कोई भी मैसेज मिला तुरंत बांट दिए, चारों तरफ बता दिए। हाँ और ऐसा लोग कम करते हैं जो डिप्टी में काम करते हैं, लेकिन क्या है धीरे धीरे सब लोग करने लगे हैं, सीख गए हैं धीरे धीरे। अंसारी साहब का काम इसमें बहुत अच्छा लगता था हमको। इसी के साथ मैं अपना डायरेक्टर साहब MTS उपस्थित साथी फजल भाई के साथ तो मैं 2003 से बोल रहा मैं साथ में और लगता लगातार साथ ही काम किए 10 साल एक साथ हम एक कैरियर पर और एक ग्रुप में ही रहते थे।
और फजल भाई कभी मन में कुछ नहीं लगते थे, अगर गलती हो तो सामने से बोल देते थे कि आपने ये गलती किया, और काम अच्छा कर रहे तो सामने से बोलते थे काम अच्छा कर रहे। और नॉर्मल हम 2006 में जो बाढ़ आई थी, बहुत ही विनाशकारी बाढ़ थी गोधरा में, और हम लोग पीकेवी पर थे और सभी भाई भी थे, हम 2006 में, और मैं तो एबनॉर्मल वर्किंग में किया था लगातार 12-13 घंटे का, रेल लेवल से ऊपर पानी, कोई भी पॉइंट नहीं, कोई भी मोटर नहीं, पूरे गैंग के साथ उसको कलेक्ट करके गाड़ी को चलाना और गाड़ी संचालन फिर भी सुरक्षा के साथ किए हम लोग। तो फजल भाई का काम जो बहुत ही अच्छा रहा शुरू से, कहीं कोई मन में नहीं लगता, इसी के साथ ये जो डेरोल और खनसारिया की इंटरलॉकिंग है वडोदरा की लग रही ठीक है, हमको लग नहीं रहा है आपका लगा दे रिकॉर्ड हो गया, बटन टूट जाएगा, ये भी रिकॉर्ड हो गया। हमारे साथी रिस्पेक्टेड हमारे एडी साहब, आज फजल अंसारी साहब की रिटायरमेंट पार्टी में सब कहने के लिए बोला गया है, सबने बड़ाई किया, हम तो बुराई करेंगे। एक होता है गुनाह, एक वो तो बुरी चीज होती है, लेकिन एक चीज होता है खूबसूरत गुनाह। ये तो आप बताइए खूबसूरत है कि नहीं? ये आए यहाँ आए, सेट किए, बोले हम पार्टी देंगे, बिरयानी खिलाएंगे, बोले थे कि नहीं? आप बोले तो हमने पूछा बिरयानी कब खिलाइएगा? बोले बस लड़का का LLB में एडमिशन हो गया है, वो आकर के आता है, उसके बाद बिरयानी पार्टी रखेंगे घर पे। फिर कुछ दिनों बाद पता चला मकान ले लिए, हमने पूछा साहब मकान का? हाँ, दोनों का एक साथ करने का विचार है। अच्छा, डबल बिरयानी देगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि फजल साहब क्या कहते हैं, मकान में शिफ्ट भी कर गया, ये हो गया। फिर उन्होंने पूछा साहब आपका बिरयानी कहाँ गया? बोले दूंगा, एक साथ सब प्रोग्राम करूंगा। फिर अभी छुट्टी गए, छुट्टी के बाद आज हमने पूछा कहाँ गए थे, तो साफ लगा गए। बाद में पता चला विश्वास सूत्रों से लड़के की, उन्होंने खुद कंफर्म भी किया, बस्ती में अपनी समझाने ठीक करके आए, बस्ती में अपने लड़के की शादी तर्की करके आ गए। फिर उन्होंने पूछा साहब बिरयानी कहाँ गया? बोले तो मकान ही बेच दिया। मकान बेच दिया। अब बिरयानी क्या है? साहब आप रिटायरमेंट पार्टी तो दोगे, पार्टी तो आप बंद दोगे। ये तो गलत बात है भाई हमने मना नहीं किया, उम्मीद की दुनिया कायम है, हमने मना नहीं किया है। और हमने संजीव भाई का सेहत देखते हुए कि बटन टूट जा रही है, 9 महीने से 18 महीने का हो गया है, तो हमको वो भी संभालना है। देंगे जरूर पार्टी को, बिरयानी खाएंगे तभी डिलीवरी होगी, 100% देंगे भाई। ये अब तो बुराई ना करो, 100% देंगे। और अनेक लोगों के सामने बोल रहे हैं, और इनके जितने लोग हैं मैं सबको ये सलाह दूंगा, सब लोग फजल साहब से सीखें कि कैसे ये अपनी वर्किंग करते थे, अपनी वर्किंग बाद रेलवे की वर्किंग करते थे और रेलवे की वर्किंग बाद दर्ज कर देते थे। किसी तीसरे को किसी मामले में टपकने नहीं देते थे। फोन पर कोई अगर बात किया तो अपनी बात करके वो सामने लम्बू खुले से पहले फोन रख देते थे। तो ये सबको सीखना चाहिए। नौकरी में अभी विद्या आने वाली है, उससे पहले इन्होंने प्यार करके चल दिया। तो हम सबको यही बोलते हैं, अगर आपको जीना है, अपने लिए जीना है, पेंशन लेना है, तो हमारे फजल अंसारी साहब का मूर्ति बना के इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, तो सबको फायदा होगा, सब आदमी स्वस्थ रहोगे। नहीं तो पेट क्या है, हमारी तरफ पेट निकलेगा, होगा जहाँ साहब गायब है, जहाँ साहब की तरफ बुराई होगा। और फजल साहब की तरफ रहोगे, सुखी रहोगे, कोई टेंशन नहीं। जिससे बीमार हो या बच्चा क्या कहते हैं, ये अपने यूनिवर्सिटी, ये जो अपनी क्या कहते हैं पारुल यूनिवर्सिटी में जॉब करे या कलिंगा यूनिवर्सिटी में चला जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने देते हैं। अभी हाल में इन्होंने सब कुछ कर लिया, फिर हमने 2 दिन की छुट्टी लिया। मैंने अपना छुट्टी क्यों लिया? बोले गाड़ी को बेचनी है। गाड़ी भी बेचा, मजा मत लो यार, गाड़ी भी बेची। अब हमें मजा ले रहे हैं। हमें कैसे पता चला? तो पता चला गाड़ी का कागज जिसके साथ सौदा किया, वो गाड़ी का कागज मांगा, गाड़ी का कागज गोदरा का, उसको वापस इन्होंने ट्रांसफर करा के स्मार्ट कार्ड बना के ये सब मजा ले रहे हैं यार, किसी बात में विश्वास मत करना। वजन से, लुक से, सब मामले में तो फजल साहब हैं। आशा करते हैं इसके बाद हमारे दूसरे तीसरे मास्टर का भी नंबर लगेगा। धन्यवाद। जैसे आपके शैक्षिक स्वास्थ्य पर आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं
अपॉइंटमेंट की तरफ से। और आपका कार्यताली जो है बहुत शांत और सुखद रहा। आप शांतिपूर्वक से प्रारंभ करते थे और सफलतापूर्वक समापन करते थे। हम सभी की अपॉइंटमेंट का ख्याल करते थे एक बड़े भाई के समान। इसलिए हम लोग जो है आप बहुत आभारी हैं। आपकी कमी खलेगी जरूर, लेकिन आपकी यादें जो है हम लोग के हृदय में स्नेह और चारों घंटे तरह चमकते रहेंगे। हम भगवान से ऊपर वाले से ये कामना करते हैं कि आपका जो है स्वर्णिवृत्ति उज्ज्वल हो, सुख समृद्धि शांति वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान से परिपूर्ण आपका हर दिन लहरा। धन्यवाद। जाने कौन सा रंग है तस्वीर में छूट रहा, सोखियां चेहरे की चंचलता, सोखियां रुखसार गाल, सोखियां रुखसार पर कभी पूरी नहीं उतरी। और मैं दुनिया के मैयार पे कभी पूरा नहीं उतरा, लेकिन ये दुनिया भी मेरे मैयार पे कभी पूरी नहीं उतरी। तो सबका नहीं हुआ, इसीलिए तो दोस्तों तन्हा नहीं हुआ। थे पास में तजुर्बे बहुत जिंदगी के, पर सिखलाए सबक मैंने मदरसा नहीं हुआ। और गन्ने को पिसता देख कर एक नीम ने कहा, अच्छा ही हुआ दोस्तों मीठा नहीं हुआ। में हम लोगों के मार्गदर्शन में वो सबसे पहले उठता है, दुनिया गवाह है कि सबसे पहले कटता वही है मुर्गा। मैं भी गाली तुम्हें, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। इस कदर दिखाएंगे मालूम न था, बेरुखी इस कदर दिखाएंगे मालूम न था, बस चंद रोज में बदल जाएंगे मालूम न था। वो भोलापन, वो मासूमियत, दिल लुभाया था जिसने, दिल लगाकर दिल जलाएंगे मालूम न था। यूं तो खाते रहे कसमें साथ जीने मरने की, चंद कदमों में डगमगाएंगे मालूम न था। लोग कांटों से बच निकलते हैं सुना था मैंने, हम फूलों में ही उलझ जाएंगे मालूम न था। कहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लोग पढ़ ना, वो तो ज्ञानी है, उन्हें बात काटनी है। हम तो जुगनू हैं, हमें स्याह रात काटनी है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय बीके झा साहब अपने आशीर्वचन के रूप में, हमारे मार्गदर्शन के रूप में मैं तो कुछ बोलता नहीं भाई, कुछ भी बोल दे, कुछ बोल दीजिए। अरे अवार्ड के बारे में बोल दीजिए, हमारे अवार्ड में मिला है। यार यही बोल दीजिए। आप उस दौर में हैं जबकि आप विशिष्ट हैं, किसी से मिलिए तो ऐसे मिलिए कि खुद से नजर मिला सकें। कुछ भी बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। तो झा साहब आएंगे और आएंगे नहीं, झा साहब अपना पार्थिव शरीर लेकर के पारदर्शी बातें करें। कैमरा ऑन है। बोलिए रूम पार्टनर की बात बता दीजिए। दोनों समझ लो, जैसा मौका है वैसे निपट लो। या साहब हमारे प्रतिभा के धनी हैं। लेकिन बोल नहीं पाते। नहीं बोलते हैं ज़्यादा। बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ज़्यादा आपके एक्शन बोलते हैं। और यहाँ तो अंसारी साहब से झा साहब का बहुत पुराना रिश्ता है। रूम पार्टनर है भाई, रूम पार्टनर है। और अंसारी साहब भी झा साहब की इतनी इज्जत करते। पहले हम एक दो वर्ड बोल दें झा साहब। हाँ हाँ भाई वहाँ पे अपना टूर जाता है, एजुकेशनल टूर उदयपुर। जेके शर्मा साहब इंस्ट्रक्टर थे, तो हम लोग गए सोमनाथ और पहली बार तो समुद्र जिंदगी में देखा। तो वहाँ सब लोग नहाने लगे और झा साहब एकदम अंदर चले गए आगे समुद्र में। तब तक पुलिस वाला आया, 2 डंडा मार दिया। अब जब उसने मार दिया तो हम 35 लोग थे, झा साहब को मार दिया। झा साहब को भाई ये सब अंदर चले गए डेंजर लाइन के आगे। फिर हम लोग पूरा घेराव कर लिया पुलिस वाला हाथ पैर जोड़ा, तब उसको पुलिस वाले हम लोगों ने छोड़ा था। ऐसे झा साहब के लिए, ऐसे हमारे झा साहब पुलिस से मार खा के भी हमारी मदद करते झा साहब के लिए याद आया। आप एक घटना बता दीजिए। आपने सार्वजनिक किया इस चीज़ को। बोले हम लोग कहते हिंदी दिवस नहीं दोहराते हैं, तो बोले बैंक में हिंदी भाषा वाले बोले हिंदी का प्रचार करिए। सब चीज़ जो है, सब चीज़ें हिंदी में लिखी है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हर चीज़ हिंदी करने के बाद मैनेजर साहब कूट दिए गए।
बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गड़बड़ कर दी। वो करंट अकाउंट पे एक लड़की बैठती थी, उसके आगे मैनेजर साहब ने लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा, बोले जो चीज गोपनीय थी उसको सार्वजनिक कर दिया। हमारे ज्यादा हिंदी भाषा के प्रभारी भी हैं स्टेशन के। तो जहाँ साहब के बारे में हम लोग एकदम मैं उदयपुर पहुंचा 15 मई 1 फजर उत्तर प्रदेश के 2 नुमाइंदे थे। RY वर्मा, एक रामदेव वर्मा, हाँ, और दूसरे ये फजल दोनों महान महान उसमें छिपे हुए एक जो इनके पीछे रहते थे। बिहार थोड़ा दूर है, उत्तर प्रदेश से दबना तो पड़े, तो दबते फिर इन लोगों ने पकड़ा मुझको, पकड़ के उसके बाद करो अब करो। तो एडमिशन कराया ना, सबसे अंतिम में मेरा नाम रखा इन्होंने। मॉनिटर बनाए सबसे पहले। तो मॉनिटर तो बना दिया, क्योंकि जब झगड़ने लग गए हम लोग सब, तो यूपी बिहार एक हो गया। यूपी बिहार एक हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा कोई था ही नहीं हमारे सामने। ये और रामदेव वर्मा जब झगड़ते थे, दोनों आपस में लड़ते थे, अगल बगल गांव के थे, एक सुल्तानपुर और दूसरा मनकापुर, वही कहते हैं घोड़ा मनकापुर। तो बीच में मैं आता उस वक्त, और आज तक इनके बीच में नहीं आता। इसीलिए छोड़ के भाग रहे। छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही समय पर निकल रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि छोड़ के भाग है, ऐसा हमारे बैच का, हमारे डिवीजन में अब सिर्फ हम 3 ही रह गए। अच्छा, राकेश पुरोहित, राजीव रंजन सिन्हा, नहीं राजेश गए राधाकिशन मीना। यात्रा अनवरत चलती रहती है। रेलवे की यात्रा ऐसी है जो 24 घंटे चलती रहती है और निरंतर आवाज गति से चलती रहेगी। और नहीं अभी तो हो गया, करते हैं बाद में। बोले कि वो गिरवी रख लिया, गिरवी रख लिया, बिरयानी तक अभी तो आएगा फोन, जाने नक्की करेंगे, फिर छूटेंगे। डायरेक्टर साहब शुरू करेंगे। हाँ बोलिए सर। हाँ सर। तो अंत में मैं अपने डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा, हम सबके लिए मार्गदर्शन रूप में अंसारी साहब के लिए 2 शब्द कहें। और सभा का प्रोटोकॉल होता है कि हमारे जो वरिष्ठतम सम्मानित व्यक्ति हैं डायरेक्टर साहब, उनके बोलने के बाद फिर कोई नहीं बोलता है। भाई डायरेक्टर साहब के बोलने से पहले हमारी डायरेक्टर साहब की पर्सनल बात है, कोई सभी नहीं जानते हैं। एक बात मैंने इनको डायरेक्टर साहब को बताई उदयपुर की, और आज भी डायरेक्टर साहब हमारी याद करके वो लम्हा, वो वक्त याद करेंगे रिटायरमेंट तक। मानना पड़ेगा साहब। अंसारी साहब, जब मैं यहाँ बड़ौदा में आया था, पहली बार मुलाकात हुई थी, तो बोला मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा इसको कोई सबूत कुछ हुआ है क्या? सबूत मैंने गांधीनगर का दे दिया, जयपुर का मतलब 15 मिनट में ऐसी कोई बात तो हुई होगी कि वो याद रहती है। जयपुर का एडवानी स्टेशन गांधीनगर, वहाँ के एक वाकया बता दिया इनको, तो आपसे बाद में अकेले पूछ लेंगे, अभी सबके सामने नहीं। तो इन्होंने बताया, मैंने तो कंफर्म हो गया ना। बिल्कुल कंफर्म, आप मेरी क्लास में थे, अब कोई सबूत की जरूरत नहीं है। सब राज खुली रहा है, 2 राज भी खुली